हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मिनिमम कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर। मतलब कि डिफरेंट आरसीसी मेंबर जैसे कि फुटिंग होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, उनमें हमको मिनिमम कितना कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं। सबसे पहला फुटिंग होता है, फिर बीम, कॉलम एंड आखिर में स्लैब में देखेंगे। फुटिंग में 50 mm होता है, बीम के अंदर 25 mm, कॉलम के अंदर 40 mm और स्लैब के अंदर 20 mm। तो इन सभी मेंबर में इतना मिनिमम कवर प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, इन दोनों का डिफरेंस। तो इनके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान क्या होता है। मान लीजिए ये कोई स्लैब है, इसमें से ये स्पान लंबा है और ये छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो जो लंबे वाला स्पान को LY कहते हैं और छोटे स्पान को LX कहते हैं। इनका डिफरेंस LY बाई LX के रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर LY बाई LX का रेशियो लेस देन 2 हुआ तो इसको टू वे स्लैब कहते हैं, और LY बाई LX का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तो इसको वन वे स्लैब कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सीमेंट शेड N या CA मतलब कोर्स एग्रीगेट का रेशियो डिफरेंट ग्रेड के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग M5 से शुरू करते हैं। M5, M10, M15, M20, जनरल M20 तक होता है। तो M5 में क्या रेशियो है, 1:5:10। मतलब ये एक है सीमेंट, 5 पार्ट सैंड और 10 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। इसका मतलब ये होता है। फिर M10 आता है। M10 का क्या रेशियो है, 1:3:6। फिर M15 का रेशियो क्या है, 1:2:4। और M25 का रेशियो है 1:1.5:3। और अगर आपको M25 का भी रेशियो चाहिए तो उसका है 1:1:2। तो दोस्तों, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन जनरली हम कंस्ट्रक्शन में M20 ही यूज़ करते हैं, और काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। फिर सीमेंट को हम लोग कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि सीमेंट कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो सीमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 90 डेज मतलब 3 मंथ तक हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जनरली तो 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 मंथ तक हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 3 मंथ से ज़्यादा पुराना सीमेंट हो और वो हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही टाइम जाता है उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ डिग्रेड होने लगती है। इसलिए हम लोग 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट यूज़ नहीं करते। फिर 5वां क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ स्टील का यूनिट वेट क्या है। तो आप लोग ये याद रख लेंगे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है 7850 kg/m³। मतलब यूनिट वेट स्टील का इतना है। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट में क्या होता है, 2 होते हैं, PCC और RCC। ये इनका यूनिट वेट अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग सैंड अलग अलग जगह की अलग अलग सैंड होती है। कोर्स एग्रीगेट में भी ऐसा होता है। सीमेंट की तो डेंसिटी फिक्स ही रहती है, लेकिन इनके वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। लेकिन IS 456 में यह फिक्स वैल्यू दी है। PCC की 24 kN/m³ एंड RCC की 25 kN/m³।
फिर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम पूछा गया है। तो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, मतलब 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट। हनीकॉम्बिंग का मतलब और कुछ नहीं होता है। हनीकॉम्बिंग मतलब कि कंक्रीट हम लोग जब डालते हैं, मान लीजिए कि हमने कॉलम में कंक्रीट डाला तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर एयर रह जाती है और एयर कंक्रीट के अंदर रह जाती है, उसको ही हनीकॉम्बिंग हम लोग कहते हैं। आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरा कुछ नहीं, एयर रह जाती है, इसको ही हनीकॉम्बिंग कहते हैं और कुछ नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? तो ब्रिक हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों की देखेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड सेकंड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड क्लास की 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और आपको मैं एक और ब्रिक की भी दे दूँ, फायर ब्रिक होती है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फायर ब्रिक मतलब जो फायर रजिस्ट कर सकती है, बड़ी बड़ी भट्टियों में, और वहाँ पर ये फायर ब्रिक यूज़ होती है। और सबसे आखिर में आखिरी सवाल है, कौन कौन सी मेथड से हम लोग क्योरिंग करते हैं कंक्रीट का। तो उनमें सबसे पहला है स्प्रेइंग, मतलब कि पानी का स्प्रे करते रहना थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद है पॉन्डिंग, मतलब कि यहाँ पर हमारी कोई फील्ड है, मान लीजिए ये हमने स्लैब करा है और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कुछ रेत या मतलब सेंड का भी कुछ ऐसा पहाड़ जैसा बना देते हैं छोटा छोटा सा, और यहाँ पर बीच में जो जगह बचती है वहाँ पर हम लोग पानी डाल देते हैं, वाटर, और यहाँ पर पानी भरा रहता है पूरे दिन तक। इस प्रोसेस को हम लोग पॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद है वेट कवरिंग सरफेस। वेट कवरिंग सरफेस मतलब कि हम लोग गनी बैग का यूज़ करते हैं। हम लोग कोई भी सरफेस पर गनी बैग डाल देते हैं और उन पर पानी छिड़क देते हैं, क्योंकि गनी बैग है वो पानी को पकड़ के रख सकता है। उसके बाद हम लोग क्योरिंग केमिकल का भी यूज़ करते हैं। कोई केमिकल आता है जो क्योरिंग के लिए यूज़फुल होता है, वो सरफेस पे हमको लगाना होता है। और उसके बाद स्टीम क्योरिंग। ये स्टीम क्योरिंग तो हमारे इंडिया में तो यूज़ नहीं होती, ये सब फॉरेन कंट्री में कहीं कहीं पर यूज़ होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई भी अगर आपको डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो और कुछ भी चीज़ समझ में न आई हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, और वीडियो बनानी पड़े तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू।